दादू भी सर बन गए इसके। हम यहाँ पे सर को भी दादू बोलते हैं कांश। यहाँ पे बच्चे दादू को भी, सर को भी दादू बोलते हैं। चलिए चलें आज का स्पेशल सेशन मेडिटेशन की और बड़ा छोटा सा मेडिटेशन और बड़ा प्यारा सा मेडिटेशन सर ने शुरू करवाया है, जो कि हम सबके लिए ही बहुत फायदा देने वाला है। सर से निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत। सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर लें, अपना पोस्चर ले लें, मेडिटेशन पोस्चर। एक बार अपने शरीर पर नजर दौड़ाएं, देखें कि कहीं कोई भी शरीर का अंग तनाव में तो नहीं है। अगर शरीर का कोई अंग तनाव में है, अनकंफर्टेबल है, तो उसे रिलैक्स करें। शीघ्रता से अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। अब अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले आएं। देखें कि हर सांस के साथ आपका पेट फूलता है और संकुचित होता है, एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान वहीं रखें। सांसों की गति को सामान्य रखें। अब अपने अवेयरनेस को अपनी चेस्ट पर लाएं। अपने हर आती जाती सांस के साथ अपनी चेस्ट की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करें। अब अपने ध्यान को अपने नासिकाग्र पर लाएं, नाक के अगले भाग पर। आती जाती सांस के साथ वायु के तापमान पर ध्यान दें। जब सांस के साथ वायु आपके अंदर जाती है तो वह ठंडी प्रतीत होती है, और जब बाहर जाती है तो वह गर्म प्रतीत होती है। कुछ देर के लिए अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें।
अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ, उ और मा। अ हमारी जागृत अवस्था का प्रतीक है, वो हमारी स्वप्नावस्था का प्रतीक है, और माँ हमारी सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक है। इसके बाद का जो मौन है, वह हमारी तूर्य अवस्था को दर्शाता है। वह अवस्था जो ध्यान में हम पाने का प्रयास करते हैं। ये तीनों अवस्थाएं उस मौन में आकर समाहित हो जाती है। ओम ईश्वर का प्रतीक है। एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम के उच्चारण के बाद अपने ध्यान को अपने हृदय की ज्योति के ऊपर केंद्रित करें।
इस ओम के उच्चारण के बाद जो मौन आता है वही हमारे वास्तविक रूप को दर्शाता है। इस मौन पर ध्यान केंद्रित करें। उस प्रकाश को महसूस करने का प्रयास करें। अ, ऊ और माँ। ऊ में, ऊ माँ में और माँ मौन में मर्ज हो जाते हैं। हमारी तीनों अवस्थाएं इस चौथी अवस्था में समाहित हैं। इसी अवस्था का ध्यान करना है। इसी अवस्था को प्राप्त करना है। एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ भाषा कोई भी हो, वह ऊ और माँ के बिना पूरी नहीं होती। इसी कारण ओम को ईश्वर का प्रतीक कहा। हम जो भी बोलते हैं वह ऊ ओम के बिना पूरा नहीं। सारा प्रपंच इस एक ओम में ही समाया है। एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
ओम में अ जो जागृत अवस्था का प्रतीक है वो मैं नहीं हूँ। ऊ जो स्वप्न अवस्था का प्रतीक है वो भी मैं नहीं हूँ। माँ जो सुषुप्ति का प्रतीक है वो भी मैं नहीं हूँ। इसके बाद का जो मौन है वही मेरा वास्तविक रूप है। एक बार फिर ओम के साथ इस सेशन का समापन करेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच राणा सर, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग होती है हर बार। और सच में ये जो छोटा सेशन हमने स्टार्ट किया है इसका वाकई ही फायदा होने वाला है सबको, क्योंकि हर रोज का एक रूटीन बन गया है और वो मन को भी रहेगा एक ललक 6:50 पे। जब अगर कभी नहीं भी अटेंड कर पाएंगे तो ध्यान में यही रहेगा कि नहीं, ये टाइम हमारा मेडिटेशन का है, बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच सर। एक बात और भी है कि जब हम रेगुलर करते हैं तो अभी तो हमें कुछ चीज़ें ऐसे लग सकता है कि एक फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं, परंतु जब कुछ अभ्यास हो जाएगा उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि अपने अंदर चेंजेस आना शुरू होंगे। आप धीरे धीरे उन चीज़ों को महसूस करना शुरू करेंगे। और एक आग्रह मैं और करना चाहता हूँ हाँ जी सर। कि मेडिटेशन के दौरान क्योंकि हम सब स्थिर होते हैं और मेडिटेशन पोस्चर में बैठे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम छोड़ के कहीं इधर उधर हो रहे हैं। तो एटलीस्ट इस समय अपना वीडियो ऑन किया करें, क्योंकि यस सर। बाकी जब हम सुन रहे होते हैं तब कई बार ये होता है कि हम चलते चलते सुन रहे हैं, कोई वॉक करते हुए सुन रहा है या कुछ और करते हुए सुन रहा है। परंतु जब हम मेडिटेशन है तब तो हम इधर उधर नहीं हो रहे, या तो हम मेडिटेशन नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो हम एक जगह स्थिर हैं और बैठे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप अगर वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अगर मुझे कहीं लगेगा कि कुछ कोई कहीं कमी कहीं पे रह रही है, किसी के पोस्चर में कमी है या किसी और बात में है, तो मैं उसको आपको करेक्ट करने की कोशिश कर पाऊंगा। बाकी जैसी आपकी इच्छा। ठीक है सर। आशी बेटे सर हाँ जी जी। जी।
आशु बेटे, आपका, राणा भाई साहब का, सूद भाई साहब का, राजेंद्र भाई साहब का मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं। वे आपने इतने अच्छे ढंग से हमें ज्ञान समझा रहे हैं, और बस आपको आप नए साल की आशीर्वाद भी देते बहुत रहिए। मुबारक होगी, और आपको भगवान स्वस्थ रखे, खुशियां दे परमात्मा दे सब बच्चों को। आप बस आशीर्वाद देते रहें, बस यही धन्यवाद है। और